हमारी गाड़ी आपको एस्कॉर्ट करती रहेगी। रिफ्रेशमेंट सारा मेरी गाड़ी में है। हमें टारगेट करना है कि 1:30 बजे तक हम आगरा खाल पहुंच जाएं। सो स्पीड मेंटेन करिए। तो कोई रेस नहीं है, नॉर्मल है और 1-1.5 बजे से आराम से पहुंचोगे। कोई चढ़ाई नहीं है, बिल्कुल अच्छा रोड है, पर चढ़ाई तो है। ओके, ऑल द बेस्ट। से कहां तक? तो साइकिल रैली आज स्टार्ट हुई है देहरादून महाराणा प्रताप चौक से। तो कुछ ही देर में वो नरेंद्र नगर पहुंचने वाली है और देख भी रहे होंगे पीछे मेरे नरेंद्र नगर है। तो उससे जस्ट कुछ किलोमीटर पहले गुसाई जी के यहाँ चना ब्रेक के लिए रुके हैं। हमारे जो चित्रों का मुख्य विषय है उत्तराखंड की संस्कृति, क्योंकि कहीं ना कहीं आज के जो नए यूथ हैं वो संस्कृति से मुझे लगता है काफ़ी तरीके से अनभिज्ञ हो चुके हैं। तो हम ये तो नहीं कह सकते कि हम संस्कृति को बचा रहे हैं, लेकिन हम अपने चित्रों के माध्यम से संस्कृति का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। बस बचाना तो शायद हम लोगों के बस की बात नहीं है, लेकिन एक छोटी सी कोशिश है। मुझे अच्छा लगता है इस तरीके के हॉल में जाने से, क्योंकि वहाँ पे कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में हमारी रीति रिवाज संस्कृति बची हुई है। Outstanding, very amazing. We all are enjoying it so much and looking forward for next year. मजा आ गया। बधाई बधाई बधाई। मैं सोच रहा कहीं पैदल चल लो, कहीं साइकिल से लो लो, और पहुंची साइकिल से लेते और आगरा खाल में अब आइए और होटल में रेस्टोरेंट में खाना खाना हो। पहाड़ों को देखते हुए चढ़ना और पहाड़ों को देखते हुए उतरना दिल्ली में तो ये मिलता ही नहीं है। इट्स नॉट जस्ट अ राइड, आप यहाँ पे आके बहुत नॉलेज भी गैदर करते हो। सो आई एम वेरी लकी टू बी पार्ट ऑफ पहाड़ी पेडलर्स। जान निकल गई है ट्रैक से भाई। बहुत जबरदस्त चढ़ाई इस बार चढ़ाई थी, उसके बाद हाइकिंग एकदम जबरदस्त। मैं लाइव पेंटिंग कर रहा हूँ। तो जैसे हमें सामने कुछ पीक्स दिख रहे हैं, ये एक छोटा सा प्यारा सा मंदिर है और ये छोटे छोटे जो अभी बुग्याल हमको दिख रहे हैं, तो मैं इसी को कैनवस पे उतार रहा हूँ। इसके बाद पतंगबाजी करके कार्यक्रम है, जिसमें आप देखेंगे कि नीले नीले आसमान में रंग बिरंगी पतंगे उड़ती हुई दिखाई देंगी। ये पेचे लड़ गए।
बचपन में उड़ाई थी, अब जाके मुझे उड़ाने को मिल रही है। बहुत मजा आ रहा है। पल सुंदर है, कल क्या पता किसको क्या खबर है, दुनिया से दूर नहीं दुनिया बसा ले। अद्भुत अद्भुत सुंदर, वाह। आसमान की ऊंचाइयों में आसमान को छूने वाली जो पतंग है वो सबको यही कह रही है कि उठो चलो बढ़ो और आसमान को छुओ आगे बढ़ो। और अभी हमने बहुत ही आनंदमय पतंगबाजी का लुत्फ उठाया है। उसके बाद अब ये चाय अरसे बड़े शानदार गांव के अनाज से बने हुए इसका जायका लिया जा रहा है। आह, क्या बात है। बर्ड होती है जो हमें सुबह सुबह जगाती है, उसका नाम है विस्लिंग बर्ड, विस्लिंग थ्रस। और वो विसिल करती है। आप आकर के कभी भी देखेंगे इस कसमुल्य गांव में तो आपको इतना आनंद आएगा कि आपका यहाँ से वापस जाने का मन ही नहीं करेगा। ये लोगों ने, जितने भी हमारे गेस्ट आए थे, उन्होंने यहाँ का सनराइज का आनंद लिया और उन्होंने बहुत ही आराम से योगा किया। उनको योगा करके इतना अच्छा लगा जैसे बस शांति यहीं है। और सच में कहूँ तो पहाड़ों में ही शांति है। शहरों में तो सिर्फ हम भाग रहे हैं, भागा दौड़ी चल रही है हमारी, लेकिन अपने लिए भी हमको समय निकालना चाहिए और ऐसी प्राकृतिक जगह पे जाकर के उस प्रकृति का आनंद लेना चाहिए जहाँ पे बिल्कुल फ्रेश एयर है और बिल्कुल भी कोई शोर शराबा नहीं। जैसे हम शहरों में रहते तो दिन भर हल्ला गुल्ला होता रहता है, लेकिन यहाँ पर इतनी शांति है कि बिल्कुल पिन ड्रॉप साइलेंट। और योग करना क्यों चाहिए? योग करने का छोटा सा ही रीज़न, अगर अपने आप को स्वस्थ रखना है, आपने खुद को उस परमात्मा से जोड़ना है, क्योंकि योग का अर्थ ही आत्मा से परमात्मा का मिलन है। अगर आपको खुद को जोड़ना है उस परमात्मा से और खुद को स्वस्थ रखना है तो आपको अपने जीवन में योग को धारण करना चाहिए।
तो आज हम प्रकृति के सानिध्य में माँ प्रकृति की गोद में अपने कुछ पल बिताने वाले हैं। और दुनिया में दो गोद है, एक माँ की गोद जिसमें जन्म दिया और दूसरा है प्रकृति माँ। और ये दोनों में ही एक ब्लेसिंग है और हीलिंग है ना। अपने जीवन के 24 घंटे में से 24 मिनट प्रकृति के सानिध्य में जूड़ बिताएं। पक्षी को दो तरीके से देखा जाता है, एक खुली आंखों से जो केवल 10% होता है, 90% जो है वो हमारी कानों से हम उसको देखते हैं। पक्षी जो है वो प्रकृति के माली हैं, क्योंकि इनका काम है हमारी प्रकृति का संवर्धन करना। हम भी इतना अवेयर नहीं है कि हमारी जो जिंदगी की वानगी है वो सांस लेने से शुरू होती है और जब हम यहाँ से रुखसत होते हैं तो सांस छोड़कर जाते हैं। तो सांस लेने से लेकर सांस छोड़ने का जो सफर है वही हमारी जिंदगी है। और उस जिंदगी में ये पेड़ होते हैं ना, ये हमेशा हमारा साथ देते हैं। पानी को रोक के रखने की क्षमता इसके अंदर है और इसमें इसके रूट्स में वाटर प्यूरिफाइंग कैपेसिटी बहुत अच्छी होती है। आरओ का भी पिताजी हैं। ये हंटिंग फ्लॉक्स है, बर्ड जो है साथ मिलजुल कर भी हंट करते हैं। इसमें वुडपेकर भी है, इसमें टिड्स भी हैं, इसमें बुलबुल भी है, दोनों साथ है ना। और मेड फॉर ईच अदर है। इधर पेट जो उड़ गया वो मेल है। अच्छा। और जो बैठी है वो फीमेल है। इसको स्नोफ्लेक बोलते हैं। जैसे स्नोफ्लेक होता है ना, उस तरीके से इस तरीके से ऐसे ऐसे करती है, तो स्नोफ्लेक बटरफ्लाई है। ये बैबलर है, लाफिंग थ्रस, स्ट्रिक लाफिंग थ्रस। तो ये हंसने के लिए, हाँ, ये 3 चिड़िया हैं। आपकी हम आज 4 किलोमीटर की मैराथन कराने जा रहे हैं, ठीक है ना। यहाँ से शुरू होगी और कहाँ जाएगी है, हमारा जो पुराना रास्ता था, कहाँ का, आगरा खाल का। ये क्या लेके जा रहे हैं आप? इस जगह को जिंजर वैली कहा जाता है। तो ये अदरक लेके जा रहा हूँ, कच्ची हल्दी लेके जा रहा हूँ, पहाड़ी नून लेके जा रहा हूँ और घराट का पिसा हुआ मक्की का आटा लेके जा रहा हूँ। हम लोग साइकिलिस्ट हैं, पूरा रास्ता चैलेंजिंग था, काफी एंजॉय किया। और यहाँ आने के बाद पहाड़ी फूड का जो मजा लिया हमने, रोटान और दाल के पकौड़ी, और इतनी बढ़िया, ये मतलब अप्रिशिएबल है ये, मतलब बहुत मजा। और अभी आप देख सकते हैं गाँव वालों ने ये पीछे जो अपना जो छोटे छोटे स्टॉल लगाए हुए, जिसमें आपको यहाँ का अपना जो अदरक और जो यहाँ की जो फ्रेश हल्दी जो आप यहाँ से ले सकते हैं। बहुत ही मज़ा आया हमको यहाँ पे आके, और आई होप कि इसी तरह चलता रहेगा और हर साल हम आते रहेंगे। क्योंकि हमारी जो सबसे बड़ी ताकत है वो हमारी संस्कृति होती है। वास्तव में जो कसमोली की सुंदरता है बहुत ही सुंदर, रमणीक, प्रकृति को विशेष योगदान कृपा माँ भगवती बद्रीनारायण भगवान जी की कृपा से। ये उड़द की दाल है, इसकी पकौड़ी है उड़द की दाल भिगा के धुलने डालते हैं, फिर उसके बाद उसे धुलाई करते हैं या सिलवट्टे से भी पीसते हैं इसको, और उसे फिर नमक मिर्च मसाला वगैरह सब अपने घर के वो डाल के फिर उसके बाद पकौड़े बनाते हैं इसके। ये जो धौल है वो हमारे पहाड़ों की धरोहर है। तो आयोजक है हमारे इस कार्यक्रम के, उनको मैं बहुत बहुत बधाई देती हूँ कि जिन्होंने इसको इनिशिएटिव नहीं लिया और एक बार फिर से इसको शुरू किया। ये हेल्दी भी है क्योंकि ये मंडवे के बने हैं, मैदानी है इसमें। गौत की दाल की पटुकी तिल की चटनी के साथ, ये लास्ट मजा आ गया पहाड़ी। विटामिन सी धौल है तो इसीलिए हम भी करना चाहते हैं ना। मुझे यहाँ आके एक अद्भुत आनंद की अनुभूति हो रही है, क्योंकि इतनी सुंदर संस्कृति की झलक, बच्चों और हमारे बच्चों के इतने सुंदर कार्यक्रम, मंगल गीत, स्वागत गीत। मडुआ के समोसे हैं जिसमें दाल की फिलिंग है और पटुंगी है कहत की, और मोमोज बनाए हमने मडुआ के। इन्होंने 5 प्लेट मोमोज खाए।
और खीर है, घंगोरे की खीर है। और इस तरीके से हम लोग यहाँ के लोकल अनाज को स्नैक्स के रूप में और पहाड़ के भोजन को प्रमोट कर रहे हैं। कसमोली आगरा खाल थौल का ये तीसरा संस्करण बेहद सफल और यादगार रहा। मुख्य रूप से स्थानीय महिलाओं की भागीदारी ने इसे और भी खास बना दिया, जो कि पहाड़ों में महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक सकारात्मक संकेत है। हमारा प्रयास है कि कसमोली को प्रकृति प्रेमियों, संस्कृति प्रेमियों और साहसिक खेल प्रेमियों के लिए पर्यटन के आदर्श गंतव्य के रूप में स्थापित किया जाए। साथ ही इस आयोजन को इस बार प्लास्टिक मुक्त रखने का प्रयास भी किया गया, जो कि प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड एवं स्थानीय गांववासियों, आगरा खाल व्यापार मंडल तथा साइकिल प्रेमियों के सहयोग से सफल रहा। इन्हीं खूबसूरत लम्हों के साथ आपको फिर मिलेंगे कसमोली आगरा खाल थौल के अगले संस्करण में। नमस्कार।